ये हम एक जाना पहचाना हिस्सा पवित्र शास्त्र में से देखेंगे। नए नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय और उसके पहले पद से हम 14 पद तक थोड़ा विचार करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 6 अध्याय और पहले पद से 14 वर्ष तक 14 पद तक हम विचार करेंगे। और बहुत जाना पहचाना ये वचन है और कई बार हमने इस पर वचन सुना है और कई बार अपने आप भी हमने अध्ययन किया है। 5000 पुरुषों को खिलाना और एक आश्चर्य कर्म जो प्रभु यीशु मसीह का है, उस विषय पर हम आज थोड़ा सा विचार करेंगे। और यहाँ पर लिखा है 6 अध्याय और उसका पहला पद, इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबरियास की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वो बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। और हम यहाँ पर देखते हैं दूसरे पद में कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे एक बड़ी भीड़ चलती थी और बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते थे। वो क्यों चलते थे? क्योंकि यीशु मसीह बहुत आश्चर्य कर्म दिखाते थे, अद्भुत कार्य करते थे और बीमारों को चंगा करते थे और दुष्टात्माओं को निकालते थे। और हम देखते हैं कि मृतक को भी जीवित किया। तो अद्भुत कार्य, और लोग देखने के लिए उसके पीछे चलते थे। और फिर तीसरा पद में क्या लिखा है, तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहाँ बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। फिर आगे पढ़ेंगे तो 5वां पद है, जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं। अब प्रभु यीशु मसीह के पीछे बड़ी भीड़ चल रही है और जब बड़ी भीड़ को देखकर अब उनके पीछे जब लोग चले तो कई बार पूरा दिन हो जाता था, है ना। और पूरे दिन वो चलते रहते थे और यीशु मसीह के उपदेश सुनते थे, आश्चर्य कर्म देखते थे। फिर कुछ समय बाद यीशु मसीह को ये महसूस हुआ कि भाई अब इन्हें भूख लगी होगी, बहुत देर हो गई, है ना। तो परमेश्वर हमारी चिंता करता है, परमेश्वर हमारे जो शारीरिक ज़रूरत है उनकी चिंता करता है, परमेश्वर हमारे आत्मिक ज़रूरत की चिंता करता है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को चिंता हुई कि इन लोगों को अब भूख लगी है और वो ऐसा स्थान यहाँ पर ये लोग पहुँचे थे तो वो एक पहाड़ी पर, तो वहाँ खाने का भी कोई ऐसा व्यवस्था नहीं था। और प्रभु यीशु मसीह अपने किससे पूछते हैं? प्रभु यीशु मसीह अपने चेले से। तो जब परमेश्वर को अपना कुछ कार्य करना होता है तो परमेश्वर किन से बोलता है? अपने लोगों से बोलता है ना। वो दूसरे लोगों से नहीं बोलता। परमेश्वर जब हमारे द्वारा कुछ करना चाहेगा तो वो हमसे बोलेगा। और परमेश्वर देखेगा दुनिया में लोग परेशान हैं, चिंतित हैं, है ना, और दुख में हैं, तो परमेश्वर किससे बोलेगा? हमसे बोलेगा, अपने लोगों से बोलेगा, अपने लोगों से बातचीत करेगा। और फिलिप्पुस से क्या बोला? हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं। तो प्रभु यीशु मसीह उनके विषय में चिंतित थे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले से कहा। फिर 6 पद में हम क्या पढ़ते हैं? उसने ये बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वो आप जानता था कि वो क्या करेगा। और फिलिप्पुस को, अब प्रभु यीशु मसीह को पता था कि फिलिप्पुस क्या करेगा उसमें, है ना। और अभी फिलिप्पुस का हम जवाब भी अभी पढ़ेंगे, है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को ये मालूम था अब उन्हें क्या करना है ना। लेकिन उन्होंने उस बात को किसके सामने रखा? अपने चेले के सामने रखा। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पर परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर जिस बात की चिंता करता है ना, वो अपने लोगों को
उस बात को प्रकट करता है, ताकि हम उस विषय के लिए प्रार्थना करें, उस विषय के लिए हम चिंता करें, है ना, और परमेश्वर की उपस्थिति में आए। तो इसीलिए फिलिप्पुस को बोला और उसको परखने के लिए बोला, यहाँ पर लिखा है। फिर 7वें पद में क्या लिखा है? फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। तो फिलिप्पुस ने ये उत्तर दिया, है ना। और फिलिप्पुस के उत्तर का मतलब क्या था कि परमेश्वर, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, असंभव है, 200 दिनार की रोटी भी इन सब के लिए पूरी नहीं होगी, है ना। और फिलिप्पुस ने कहा हमारे बस से बाहर है, हमसे नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल बात है, असंभव है ना। और अगर हम देखें 200 दिनार का मतलब, अगर एक इंसान का 8 महीने का मजदूरी, 8 महीने का मजदूरी लगेगा इनको पूरा खिलाने में, है ना, तब जाके ये लोग खा पाएंगे, है ना। तो इसका मतलब कि नहीं हो पाएगा। आसपास भी कोई ऐसा दुकान, पहाड़ में तो कुछ भी नहीं है ना, कोई पहाड़ी ऐसा था तो कोई ना दुकान ना कुछ खाने की व्यवस्था। तो यहाँ पर फिलिप्पुस ने कह दिया मुश्किल है, असंभव है, नहीं हो पाएगा, है ना। और लेकिन प्रभु यीशु मसीह को पता था कि वो क्या करने जा रहे हैं। और फिर आगे अगर हम देखें तो क्या लिखा है, उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक चेले ने क्या बोल दिया, असंभव है, नहीं हो पाएगा, है ना। 200 दिनार की रोटी भी अगर ख़रीदी जाए तो इनके लिए पूरी नहीं पड़ेगी, है ना। तो मतलब उसमें से कुछ लोग खाएंगे और कुछ तो भूखे रह जाएंगे, तो नहीं हो पाएगा। और एक और चेला जो आया, है ना, और वो चेला क्या कहता है ना, चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है ना, उसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं। तो एक चेला, है ना, आके एक समाचार देता है प्रभु यीशु मसीह को कि एक लड़का है, उसके पास कितनी रोटी है, 5 रोटी और 2 मछली है। और वो बोलता है कि ये हमारे पास इतना खाना है। और वो लड़का तो कैसा अपना, है ना, उसकी मम्मी ने टिफ़िन दिया होगा, भाई देख तू जा रहा है ना, तो टिफ़िन बांध के दिया होगा, तो रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेना, है ना। और हम देखते हैं कि बच्चे लोग 2 चीज़ कभी शेयर नहीं करते, है ना, एक तो खिलौना खेलने का जो, है ना, और एक टिफ़िन, है ना, तो वो नहीं शेयर करते, उनको टिफ़िन, है ना, बहुत अच्छा लगता है कि नहीं। पर आजकल तो हम देखते हैं कि टिफ़िन, है ना, कई बार हम भी स्कूल में देखते थे, अपना टिफ़िन ही बच्चे नहीं खा पाते थे, है ना, दूसरे ही खा लेते थे, है ना। तो ऐसा भी परिस्थिति चल रही है ना। तो बेचारे को जो टिफ़िन लेके आता था उसको खाली टिफ़िन दिखाई देता था बाद में, है ना। तो ये स्थिति, लेकिन यहाँ पर ये बच्चा, है ना, इसके पास था। तो अब कैसे पता चला होगा इस चेले को कि भाई एक बच्चे के पास इतना एक टिफ़िन लेके आया? तो लोगों ने, जब यीशु मसीह ने ऐसा बोला होगा तो लोगों ने पता किया होगा भाई किसी के पास खाने का कुछ है ना। तो पता चला अच्छा एक लड़के के पास है, वो टिफ़िन बॉक्स लाया है, 5 रोटी 2 मछली खाने की चीज़ लेके आया है ना। अब एक तो इतनी भीड़, है ना, और कितनी भीड़ थी, 5000, है ना। और एक जगह लिखा है 5000 तो पुरुषों की संख्या थी, है ना, 5000 तो पुरुषों की संख्या थी। ये अगर हम 10 पद में देखें तो क्या लिखा है 10 पद में, तब लोग जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी बैठ गए। तो पुरुष 5000 थे, उसमें स्त्रियों की गिनती नहीं की, बच्चों की गिनती नहीं की, मतलब 5000 से बहुत ज़्यादा थे लोग, है ना। तो पुरुषों की संख्या ही थी 5000। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उन 5000 पुरुषों की संख्या मतलब ज़्यादा लोग थे, और 5 रोटी 2 मछली से, है ना, तो वो बच्चे का ही खाना हो पाता बस, है ना, और किसी का खाना नहीं हो पाता।
तो फिर क्या लिखा है, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं। तो 10वां पद में यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उस बात को सुना और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, लोगों को बैठा दो, है ना। अब लोग, कई लोग तो हंसी भी उड़ा रहे होंगे। बताओ, 5 रोटी है, 2 मछली है और ये 5000 से ज़्यादा की भीड़ कैसे खाएगी, है ना। और आजकल भी अगर हम देखें है ना, परमेश्वर की बातों को, तो हम तो है ना कैलकुलेटर लेके हिसाब लगाने लगते हैं। अरे इतना 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 इतना, तो हमारा कैलकुलेटर भी है ना उस हिसाब से फेल हो जाए। तो यहाँ पर जो परमेश्वर का कार्य लोग देखने जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि लोगों को बैठा दो, है ना। अब लोगों को नहीं मालूम था उस समय तक कि भाई आज क्या होने जा रहा है ना। उस दिन भी आश्चर्य कर्म होना था। तो लोगों को बैठा दिया, है ना। और उनमें से हो सकता है लोग, है ना, कई लोग हंस रहे थे। और उसमें एक चीज़ और है कि ये छोटा बच्चा भी राजी हो गया अपना टिफ़िन देने को, है ना। तभी ये आश्चर्य कर्म होने वाला था ना। तो यहाँ पर एक चीज़ है, छोटे बच्चे से हम सीख सकते हैं कि वो अपना टिफ़िन देने को राजी हो गया और उस टिफ़िन से एक बड़ा कार्य होना था, है ना। और परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर ने जो हमें आशीषें दी हैं, हम किसको दें, परमेश्वर को दें, है ना। अगर ये टिफ़िन नहीं देता तो ये 5000 सूखे रह जाते, भूखे रह जाते, है ना। तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में आशीषें दी, है ना, हमें टैलेंट्स दिया है और हमें खूबियाँ दी हैं। और परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उसे परमेश्वर को दें, है ना। और परमेश्वर को देना ही, जब हम देते हैं तो परमेश्वर उसे आशीषित करता है ना। तो इसीलिए परमेश्वर यहाँ सिखाना चाहता था और ये छोटे बच्चे ने इतनी हिम्मत की और अपने टिफ़िन को प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। और फिर जब लोगों को बैठा दिया गया, फिर क्या था, तब यीशु ने रोटियां लीं और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। और एक जगह ऐसा लिखा है, यीशु ने, है ना, रोटियां लीं और उन्हें तोड़ता गया और चेले बांटते गए, है ना। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सिखाना चाहते हैं कि जब परमेश्वर एक बड़े कार्य को करता है ना, तो एक जगह हम देखते हैं लिखा है रोटियां ली और तोड़ी, है ना, और बांटी। तो परमेश्वर हमारे जीवन को चाहता है ना। और हमारे जीवन में कई ऐसी बातें होंगी जिसको परमेश्वर हटाना चाहता है ना, परमेश्वर दूर करना चाहता है। और वो दूर कब करेगा, जब हम अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करेंगे, है ना। और अगर हम अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित नहीं करेंगे तो वो बातें परमेश्वर हमारे जीवन से दूर नहीं करेगा, है ना। और परमेश्वर हमें कब छुटकारा दे सकता है, जब हम अपने आप को परमेश्वर को सौंपें। और परमेश्वर को नहीं सौंपेंगे तो छुटकारा नहीं मिलेगा, है ना। और कई बार हम लोग बाउंड्री बांध देते हैं कि परमेश्वर देखो, ये तो यहाँ तक तो ठीक है ना, पर ये मेरा व्यक्तिगत जीवन है ना, मेरा अपना हिसाब है। तो वो चीज़ हम परमेश्वर को नहीं सौंपते। और जब वो चीज़ नहीं सौंपते तो हमारे जीवन के उस क्षेत्र में छुटकारा नहीं होता। तो छुटकारा होने के लिए क्या है कि हमें वो चीज़ परमेश्वर को सौंपना है, सुपुर्द करना है ना। और हम सुपुर्द नहीं करेंगे, क्यों नहीं सुपुर्द करते, है ना, क्यों नहीं सुपुर्द करते, क्योंकि कई बार हमें जीवन का ये वो क्षेत्र है, हम या तो हम उस चीज़ से बाहर निकलना नहीं चाहते, और या फिर वो चीज़ ऐसा है कि हम परमेश्वर से की उपस्थिति में लाने से भी हम डरते हैं, है ना। और परमेश्वर हमारे जीवन को जानता है, सब कुछ जानता है ना। और परमेश्वर से तो हम कुछ छिपा नहीं सकते, है ना। तो हम प्रार्थना करते हैं, मन के विचार, है ना, मुंह के बोल, और है ना, कोई भी चीज़ हम परमेश्वर से छिपा
नहीं है। तो हमें उसको परमेश्वर को सौंपना है, सुपुर्द करना है ना। और यहाँ पर इस लड़के ने जो उसके पास था परमेश्वर को सौंपा, और प्रभु यीशु मसीह ने फिर क्या हुआ, धन्यवाद दिया, मतलब उसको आशीषित किया, उन रोटी को आशीषित किया, उस मछली को आशीषित किया। परमेश्वर हमें आशीषित करता है ना। और आशीष करने का मतलब, यदि हम थोड़ा भी कमाते तो परमेश्वर उसे आशीषित करता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है ना। और ये आशीष लोग पैसे से नहीं खरीद सकते है ना। तो आशीष का मतलब क्या है? आशीष का मतलब ये परमेश्वर उसको बढ़ाता है, वो परमेश्वर ही कर सकता है ना। और हम देखते हैं कि लोग तो है ना कैसे करके ऐसे दौड़ते हैं है ना, और कि भाई ये है, वो करना है, वो करना है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि जितना उनके पास है उससे पूरा नहीं होगा, उधर से भी कहीं से प्राप्त हो जाए, उधर से भी मिल जाए, उधर से भी मिल जाए है ना। लोग अपना प्रयास करते हैं है ना, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को आशीषित करता है, और ये परमेश्वर अपने लोगों को ही आशीषित करता है, ये जो आशीष देता है। 5 रोटी 2 मछली है ना, एक अद्भुत उदाहरण है हमारे जीवन में है ना। इतने से क्या होगा है ना, हम लोग भी हिसाब लगाते हैं ना अपना कैलकुलेटर लेके, अरे इतने से क्या होगा, कैसे होगा, कैसे चलेगा है ना। लेकिन यहाँ पर जब 5 रोटी 2 मछली से उसने हज़ारों की भीड़ खिला दिया, तो अब हमारे लिए अब क्या प्रश्न है, अब हमारे लिए किस चीज़ को, किस में डाउट करना है ना। तो परमेश्वर ने हमें सिखाने के लिए यहाँ बताया कि वो थोड़ा सा चीज़ है ना, हो सकता हमें थोड़ा सा दिखे, लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसे ले आते, सौंप देते हैं, तो वो उसी को आशीषित करता है। और ये हमारी समझ से बाहर है। यहाँ पर ये जो लोग बैठे थे, इनकी समझ से भी बाहर था है ना। लोगों ने बोला कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, असंभव है। तो कई बार हम भी ये कहेंगे नहीं हो पाएगा है ना, कैसे होगा। क्यों? क्योंकि हम अपनी समझ लगाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं है ना। जब हम परमेश्वर को सौंप देते तो फिर हम अपना दिमाग नहीं लगाते, फिर परमेश्वर को जो करना है वो करता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि लोगों को बैठा दिया गया, वहाँ पर घास थी है ना, और लोग बैठ गए। प्रभु यीशु मसीह ने रोटियाँ ली, धन्यवाद दी, और जितने लोग बैठे थे उनको बांटा गया। वैसे ही मछलियाँ भी ली और वो भी बांटते चले गए। और फिर हम क्या देखते हैं 12वें पद में, जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, जब और कब तक बांटते गए, जब तक तृप्त नहीं हो गए। मतलब ऐसा नहीं है ना, थोड़ा थोड़ा सा है ना, हम देखते लोग है ना जो आ रहे है ना, तो ऐसा थोड़ा थोड़ा नहीं, जब तक वे तृप्त नहीं हुए तब तक बांटते गए है ना। और जब तृप्त हो गए फिर क्या लिखा है, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए है ना। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि अब जो बच गया उसको बटोर लो, उसे फेंकना नहीं है ना। तो प्रभु यीशु मसीह कोई चीज़ वेस्ट होना नहीं देना चाहते। हमें भी ये सीखना है कि हमें कोई चीज़ वेस्ट नहीं करना है। प्लेट में उतना ही खाना लो जितना आप खा सकते हो, वेस्ट नहीं करना है ना। और ठीक है, और वेस्ट फिर क्या है, अगर इतना है ना परमेश्वर के अनुग्रह से, तो उतना एक अलग रख दो, किसी गरीब को देना है ना, है कि नहीं। तो परमेश्वर के लोगों को ये सिखाया जाता है कि वेस्ट कुछ भी ना हो। प्रभु यीशु मसीह ये सिखाते हैं, कोई चीज़ वेस्ट नहीं होनी है ना, क्योंकि हर चीज़ की कीमत है ना। और परमेश्वर जबकि सब कुछ उसका है, लेकिन वो चाहता है कि हम जिम्मेवार बने, हम वेस्ट ना करें है ना, कोई भी चीज़ है ना। और वेस्ट, पैसा वेस्ट नहीं करना है ना। और कई बार शौक में भी पैसा वेस्ट कर देते है ना। और हम लोग भी जब शुरू में कमाते थे है ना, तो बहुत वेस्ट किया है ना। और एक उस समय मोटरसाइकिल लिया था, बेमतलब में, कुछ कहीं जाना भी नहीं है, ज़बरदस्ती बस ऐसी है ना, तो पैसा वेस्ट किया। जिस चीज़ का ज़रूरत नहीं भी था है ना, वो भी एक खरीद लिया, एक और है ना। क्यों? क्योंकि वो साथ में थे, वो उसने बोला तुम क्या खरीदे, अब उनको बताना है कि हमने क्या खरीदा है ना। वैसे ज़रूरत नहीं, घर में था। तो पैसा वेस्ट नहीं करना है ना, फालतू चीज़ों में पैसा वेस्ट नहीं करना
है ना। ये सारी चीज़ें परमेश्वर अपने लोगों को सिखाता है, और परमेश्वर के लोग बहुत अच्छे मैनेजर हैं। आपको अगर मैं बताऊं तो हमारे देश में भी और विदेशों में भी बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों ने परमेश्वर के लोगों के हाथों में सौंपी हैं, है ना। CEO हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें सिखाया गया है ना। बाइबल में हम पढ़ते हैं ना, यूसुफ का एग्जाम्पल है, बड़ा अच्छा मैनेजर था, उसे पता है कैसे चीज़ों को हैंडल करना, है ना। उस अकाल के समय में कितने लोगों ने, है ना, उस भंडार में से खाया, है ना। फिर दानियल, है ना, दानियल जब ये लोगों को बंधुआई में ले गए, है ना, तो ये राजघराने के जो कुछ जवान लड़के थे, है ना, ये इन्होंने वो सीखा था, तो वहाँ पर राजा ने इनको, है ना, वो वहाँ की शिक्षा दे के ऐसे पोस्ट पे रखा, तो दानियल उन सब का एडमिनिस्ट्रेटर था, है ना। और हिसाब किताब में बिल्कुल, है ना। और लोग, बाकी लोग को कुछ भ्रष्टाचार का मौका नहीं मिलता था तो वो उससे चिढ़ते थे, तो इसीलिए दानियल को फंसा दिया कि देखो तूने आज्ञा निकाली है ना, कि उसी मूर्ति के आगे झुकना, ये तो दिन में 3 बार, है ना, कहीं और भी सिर झुकाता है अपने परमेश्वर के आगे, है ना? तो फिर ऐसा हुआ। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को सिखाता है और परमेश्वर आशीषित करता है, और जब परमेश्वर अपने लोगों को आशीषित करता है तो जो, है ना, बाकी लोग हैं फिर वो और क्या करेंगे, चिढ़ सकते हैं, बस परेशान होंगे, है ना। और जबकि कोई कोई बिगाड़ता कोई कुछ नहीं, लेकिन अपने आप ही यूँ ही परेशान होंगे, अपने आप, है ना, टेंशन में आ जाएंगे, चिंता में आ जाएंगे, भाई कैसे करके, है ना। तो ऐसा सब भी हो तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये शुरू से होता आ रहा है ना, अभी भी होगा, जब तक दुनिया कायम है तब तक होता रहेगा। परमेश्वर के लोगों को, है ना, लोग चिंतित हो जाएंगे, उन्हें देख के परेशान हो जाएंगे, है ना, उनके आशीषों को देख के परेशान हो जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ों से हमें कुछ ज़्यादा टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है ना। उस समय भी होता रहा और आगे भी होगा जब तक दुनिया है ना। अच्छा, तो फिर क्या लिखा है, कितनी टोकरियाँ बच गई? अगर हम 13 पद पढ़े, अतः उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वाले से बच रहे थे 12 टोकरियाँ भरी। 12 टोकरियाँ, है ना, जो खाना था वो बच गया, है ना, रोटियां बच गई। और फिर क्या लिखा है, तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वो भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है ना। और लोगों ने तब, है ना, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो अद्भुत काम करने वाला है ना। और हो सकता है जो हमने बाइबल में पढ़ा, वचन में पढ़ा, है ना, भविष्यद्वक्ता के विषय में पढ़ा, तो वो हो सकता है यही है। उस समय इनको नहीं पता था मसीह यही है ना। तो जब परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा कार्य करता है ना, तो लोग बहुत ताज्जुब करते हैं, है ना, और ताज्जुब करते हैं, अच्छा ये जो इनका परमेश्वर है ये बड़ा अद्भुत है ना। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा और कहीं नहीं देखा। तो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, और जो ये ऐसा नहीं है कि 2000 वर्ष पहले करता था, आज भी अद्भुत काम करता है ना। पर ये क्या है, शर्त वही है, हम तैयार होने चाहिए। आज भी वो हमारे द्वारा अद्भुत काम करेगा और लोग जानेंगे, और लोग परमेश्वर की करीबी में आज भी आएंगे, है ना। तो हमें तैयार होने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अब हमारे द्वारा ही अद्भुत कार्य करेगा। फिलिप्पुस से बोला, अपने चेलों से बोला, है ना, मतलब हमें तैयार करना चाहता है ना, हमें तैयार होना है। और तैयारी कैसे होगी? परमेश्वर की उपस्थिति में। परमेश्वर के लोगों की तैयारी परमेश्वर की उपस्थिति में होता है, प्रार्थना में समय बिता के, वचन पढ़ने में, है ना। और वचन में बहुत भेद की बातें छिपी है, बहुत खजाना छिपा है इस वचन में, है ना। और वो खजाना ढूंढना हमारे लिए कौन ढूंढ देगा? है जी, हमें ही ढूंढना है ना, खजाना ढूंढना है। और खजाना भी जब पता लगता है ना, खजाना तो किसी को बताते भी नहीं लोग ना, अपने आप ही ढूंढते, अपने आप ही, है ना। बाकी लोग सो भी रहे होंगे, अरे यार खजाना है ना। तो जब खजाने को ऐसे ही ढूंढा जाता है, तो हमें भी ऐसे ही ढूंढना है, परमेश्वर के वचन को ऐसे ही पढ़ना है। कभी ये मत सोचिए कि टाइम वेस्ट हो जाएगा, इतने टाइम में तो 1 बाल्टी पानी भर जाएगा, है ना, क्या टाइम वेस्ट करना, है ना। इतने टाइम में तो मैं जाके वहाँ से चाय पत्ती ले आऊँगा, है ना। तो ऐसा नहीं सोचना, परमेश्वर को एकदम, है ना, ऐसा समय देना कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो,
है ना। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीषित करता है। परमेश्वर की उपस्थिति में बिताया गया कोई भी समय वेस्ट नहीं जाता, क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। कभी मुझे लगे मैंने इतना समय परमेश्वर की उपस्थिति में बिताया, चर्च जाता था, बाइबल पढ़ता था, क्या मिला, तो ऐसा परमेश्वर ऐसी नौबत नहीं आने देता। वो ऐसी नौबत नहीं आने देगा कि कोई उस पर ऐसा इल्ज़ाम लगा दे, है ना। तो हमें इस बात को सीखना और जानने की ज़रूरत है। और हमने आज सीखा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करता है और 5 रोटी और 2 मछली से 5000 से ज़्यादा की भीड़ को खिलाया, है ना। अद्भुत कार्य जो हमारे लिए मुश्किल है, असंभव है, वो परमेश्वर के लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन शर्त क्या है कि हमें अपने आप को परमेश्वर को सौंपना है। परमेश्वर ने जो हमें आशीष दी हम उसको सौंपें, उसकी उपस्थिति में आएँ, है ना। और जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमें आशीषित करेगा, परमेश्वर हमें बढ़ाएगा, है ना। और परमेश्वर हमें भी आशीषित करेगा और कई लोग आशीषित होंगे, है ना। ये छोटे बच्चे के टिफ़िन से 5000 से ज़्यादा लोग आशीषित हुए, है ना। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर कई चीज़ों को हमें सिखाता है। वो चाहता है कि कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो, तो हमें वेस्ट नहीं करना, है ना। ये सारी चीज़ें परमेश्वर हमें सिखाता है। क्यों? क्योंकि हम जिम्मेवार हैं, है ना। परमेश्वर हमें आशीष देता है। और कैसी आशीष देता है? समझ से परे। परमेश्वर के लोग बहुत अच्छे मैनेजर हैं, है ना। और हमें जो चीज़ हमें सौंपा गया है हमको मैनेज करना आना चाहिए, और साथ साथ हमें दूसरों को भी सिखाना है ना। तो जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीषित करता है ना। कई बार हम देखते हैं कि लोग दूसरों को नहीं सिखाते, है ना, कि नहीं ये चीज़ है ना, क्योंकि दूसरों को सिखा देंगे तो उनको लगता है कि उनका वैल्यू कम हो जाएगा, उनको कोई नहीं पूछेगा, नहीं, है ना। परमेश्वर ने हमें सिखाया, हमें भी दूसरों को सिखाना है, ताकि वे लोग भी आशीषित हों और उन्हें भी ये बोलना, वे भी दूसरों को सिखाएंगे, है ना। परमेश्वर का कार्य ऐसे ही चलता है ना। और परमेश्वर ने ये पूरा दुनिया सबके लिए बनाया, है ना। तो इसीलिए, है ना, स्वार्थी लोग बहुत, है ना, परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हैं, है ना। स्वार्थी लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हैं। मैं, मेरा, है ना, अपना, हमारा, ये वाला वर्ड, है ना, हमारा ठीक है ना, पर मैं, मेरा वाला, है ना, ये बड़ा मुश्किल है हमारे देश में, है ना। ऐसी परिस्थिति है। लेकिन परमेश्वर, और अगर हम देखें तो, है ना, हम देखते हैं भारत देश में इतना है कि कोई भूखा नहीं रह सकता, इतने रिसोर्सेज है ना। लेकिन हमारे देश में, है ना, कुछ ऐसे लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, तो सब कुछ उन्हें ही चाहिए, है ना, जो कि परमेश्वर के नियम के विरुद्ध है। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि प्यारे प्रभु, ये मौका हमारे जीवन में आपने दिया कि हम आपकी उपस्थिति में आएँ। आपके वचनों से हमने पढ़ा और सीखा, और प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक अद्भुत कार्य के विषय में हमने एक बार फिर से पढ़ा, जाना। 5 रोटी और 2 मछली से 5000 से ज़्यादा की भीड़ ने खाया। और प्यारे परमेश्वर, जो कि हमारी समझ से परे है, और प्यारे परमेश्वर हमारे लिए एक असंभव सी बात है। जो हमारे लिए असंभव है, आपके लिए वो प्यारे परमेश्वर संभव है। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। प्यारे परमेश्वर, इस वचन के आधार पर हम आज अपने जीवन को आपको एक बार फिर से समर्पित करते हैं। हम अपने जीवन के हर क्षेत्र को आपको समर्पित करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हमारे जीवन में यदि कोई ऐसी बात है जो आपकी इच्छा के विरोध में है, प्यारे परमेश्वर, हम चाहते हैं आप उस क्षेत्र में से, प्यारे परमेश्वर, उस परेशानी को आप दूर करें। और प्यारे परमेश्वर, हम में से हर एक को छुटकारा दें,
हम आत्मिक चंगाई पाएं, हम शारीरिक चंगाई पाएं, हम आपसे आशीषित हों। प्यारे परमेश्वर, हम आपका वचन कहता है हम अपने नहीं हैं, हम आपके हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपने हमें मोल ले लिया और हमारे मोल की कीमत प्रभु यीशु मसीह आपका बेशकीमती लहू है। हम धन्यवाद देते हैं। होने दीजिए प्यारे परमेश्वर, हम जो आपके कहलाते हैं, होने दीजिए हम आपके बने रहें। हम आपके लिए प्यारे परमेश्वर एक अच्छे गवाह बने, हमें आशीषित करें, दूसरों के लिए हमें आशीष का कारण बनाएं। और हम देखते दुनिया में बहुत दुख है, ओ प्यारे परमेश्वर, परेशानी है, ओ प्यारे परमेश्वर, तकलीफ़ है, लोग बीमार हैं। हम प्रार्थना करते हमें आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्यारे प्रभु, प्यारे परमेश्वर, हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाएं। हमारे प्रार्थना के जीवन को मजबूत करें, हमारे वचन पढ़ने के जीवन को मजबूत करें। ओ प्यारे परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में बने रहें ताकि हम रोज़ अद्भुत काम को देखें। एक बड़ी भीड़ आपके पीछे चला करती थी अद्भुत काम को देखने के लिए। ओ प्यारे परमेश्वर, होने दीजिए हम अपने आप को आपको समर्पित करें कि हम रोज़ अद्भुत काम आपके द्वारा देखें। और प्यारे परमेश्वर, जिनके संपर्क में हम आते वे लोग भी देखने पाएँ, वे लोग आपकी नज़दीकी में आ जाएं, वो आप पर विश्वास करें, उद्धार पाएँ और बच जाएं। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम में से हर एक को आशीषित करिए प्यारे परमेश्वर। इस सप्ताह भर हमें संभालें। ओ प्यारे परमेश्वर, हमारा उठना बैठना, बोलना, बातचीत करना आपको भाए, हमारा कार्य और व्यवहार आपको भाए। प्यारे प्रभु, ओ प्यारे परमेश्वर, हमें आशीषित करें और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाएं। धन्यवाद देते हैं, हमारी विनती प्रार्थना को आपने सुना है। इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मीठी संगति और सहभागिता हम में से हर एक जन के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे, आमीन। हालेलुया।